नमस्कार, आपका स्वागत है द झारखंड समाचार में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बोकारो जिला के अंतर्गत नावाडीह प्रखंड के ऊपरघाट स्थित गोनियाटो में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के मुख्यालय मथुरा से संस्थाध्यक्ष एवं विख्यात संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी संत पंकज जी महाराज के सानिध्य में चल रही शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक जनजागरण यात्रा कल सायंकाल अपने 62वें पड़ाव गोनियाटो के गोसाई टोभरी खेल मैदान में पहुंची। स्थानीय भाइयों बहनों ने यात्रा का उत्साहपूर्ण स्वागत किया। यहां आयोजित जय गुरुदेव सत्संग समारोह के दौरान अपने संबोधन में पूज्य पंकज जी महाराज ने कहा कि ये देवदुर्लभ मनुष्य शरीर साधना का मंदिर है, इसमें प्रभु के पास जाने का रास्ता है। इसी को महात्माओं ने नर नारायणी शरीर कहा, मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहा, ईसा मसीह साहब ने इसे जिंदा परमात्मा का घर कहा। यह असली हरि मंदिर है, वह प्रभु जब भी मिलेगा इसी मंदिर में मिलेगा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न तीरथ में न मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा, यही सभी महात्माओं की वाणी है। सारी आत्माएं शब्द पर उतार कर लाई गईं। एक शब्द वर्णात्मक, दूसरा ध्वनात्मक है। जब पूरे संत सद्गुरु मिल जाएंगे तो नाम भेद का रहस्य बता देंगे। इस कलयुग में महात्माओं ने साधना के 3 रास्ते बताए हैं। पहला सुमिरन, दूसरा ध्यान, तीसरा भजन। सुमिरन में नाम का मौन जाप, ध्यान में दोनों आंखों को बंद करके दिव्य दृष्टि खोलना तथा आंखों व कानों को बंद करके देववाणी आकाशवाणी को जीवात्मा के कान से सुनने को भजन कहते हैं। यही जीवन का सार है, इसीलिए यह मनुष्य शरीर मिला है। यदि संत सद्गुरु न मिले तो जीवन बेकार चला जाएगा। इसलिए सबको अपने आत्म कल्याण की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने बताया, चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसके पास चरित्र नहीं उसके पास कुछ नहीं। सबसे पहले मानव धर्म की पूंजी इकट्ठा करें। सत्य, प्रेम, दया, करुणा और अहिंसा मानव धर्म के आधार हैं। सभी लोग आपस में प्रेम सद्भाव के साथ रहें, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करें, अहिंसावादी व नशामुक्त बने। जितने भी महापुरुष आए उन्होंने अहिंसा परमो धर्मा का संदेश दिया। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मांस, मछली, अंडा, शराबों का खाना पीना छोड़कर अपने जीवन को सात्विक बनाएं, अन्यथा आगे भारी संकट व मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सभी दुख भगवान के भजन से जाएंगे। इस अवसर पर संस्था के महामंत्री बाबूराम यादव, आश्रम मथुरा के प्रबंधक संतराम चौधरी, जय गुरुदेव संगत झारखंड के अध्यक्ष रामचंद्र, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मृत्युंजय झा, दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष विजयपाल सिंह, उपदेशक राम मनोहर सिंह, केवलचंद यादव, घनश्याम शर्मा, जहाजपुर राजस्थान, बोकारो जिलाध्यक्ष महेंद्र राजभर, आजसू नेता रामकुमार मरांडी, आयोजक विजय विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। तो वर्तमान में जीना है, वर्तमान में जीने का नाम ही ध्यान है। तो आंखों को धीरे से बंद कर लेना, सामने अंधेरा दिखाई देगा, बस उसी अंधेरे को आप देखते रहो। किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य हो करके बस उस अंधेरे को आप देखते रहना। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में रुक जाएगी, दृष्टि आपकी अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना, उस बिंदु को फिर आप देखते रहना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, साधक उस समय पर इतना मोहित हो जाता है, प्रकाश को देख करके इतना अच्छा आपको लगने लगेगा कि आप बिंदु को छोड़ दोगे और प्रकाश को देखने में लग जाओगे। और जैसे ही आपने बिंदु को छोड़ा और प्रकाश को देखने में लग गए तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखें, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा। ये जो संसार जो आप देख रहे हो, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके
और एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे अंदर बना हुआ। छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे बात कहें, इस बीज के अंदर बहुत विशाल वृक्ष है तो आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन जब आप मेहनत करोगे, बीज को जमीन के अंदर गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, तो वो बीज अंकुरित हो जाएगा। उसमें से विशाल शाखाएं भी निकलेगी, एक विशाल वृक्ष का रूप भी ले लेगा, उसमें से फल और फूल भी निकल आएंगे। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, छोटे से छोटा बिंदु चमकता हुआ आपको सामने दिखाई पड़ेगा। उसी बिंदु के अंदर एक बहुत बड़ा संसार बसा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, तो वो चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा, और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। उस बिंदु को लगातार आप देखते रहना, और जैसे ही आपकी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र होगी तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाए, फिर क्या भूत और क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप अपने अपने घरों में बैठ करके और ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो, काल दार में आम दवानी और जब घर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दार में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती हैं, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटके दिखे न भाई, वाह समय को करे सहाय। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा दे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, भाई बंधु सब देखते रह जाते हैं, डॉक्टर वैद और हकीम सब घिरे रह जाते हैं, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता है। फिर इस मिट्टी को शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते हैं। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास और कंचन जैसी काया ढह गई, कोई ना आवे पास। ये कहानी। आगे की और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।